लगता है इस माइक के अंदर केजरीवाल की आत्मा घुस गई। वो हमारे दादा ने फैसला लिया कि माइक मैं ठीक करूंगा, क्योंकि ये पहले माइक ही ठीक करते थे। बाकी कोई टेंशन नहीं, आराम से कभी लोगों का काम सारा ये माइक वाइक ये ठीक करेंगे, सबको बताएंगे कैसे क्या सेट करना है। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं कि आप लोगों ने जो स्वागत सम्मान होने के बाद भी जो कवित्री से दो दो दुपट्टे डलवाए गले में, मेरा आप लोगों से आग्रह कि जरा जोरदार तालियां बजा दो ताकि इस कवि सम्मेलन को शुभारंभ करें। बहुत बढ़िया तालियां बजा रहे हो आप। जितनी तालियां आप बजा रहे हो ना, उतनी तो लोकल ट्रेन में बजा के मैं 400-500 रुपए रोज का कमा लेता हूं। नहीं, सही कह रहा हूं। अगर ये लक्ष्मण नेपाली मेरे साथ लग जाए तो 1000 से कम लेकर नीचे नहीं उतरते हम दोनों। तो ऐसा नहीं लगे कि ये लोकल ट्रेन है, ऐसा लगे कि ये कवि सम्मेलन की एक्सप्रेस है। जरा दोनों हाथ खड़े करके एक्सप्रेस तालियां बजाओ, अपन कवि सम्मेलन शुरू करना चाहते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया। आप एक बार मैं भाई साहब को आप देखो, ऐसा लग रहा है कि ये गोकुल धाम सोसाइटी है और ये यहाँ के पोपट लाल है। वाह, देखो भले ढंग से, भगवान के साथ कह रहा हूँ। क्या बात है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट तो भी बाद में आएगा, अभी पहले बातें करनी पड़ेगी। 4-4 पंक्तियों से अपन इस कवि सम्मेलन को शुरू करेंगे। साबिया सर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। बोला साबिया सर देश की बड़ी कवित्री है। ये पहले उत्तर प्रदेश में ही रहती थी, लेकिन यहाँ योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया, तो बेचारी ये 5 साल से मध्य प्रदेश में रह रही है। ये प्यार मोहब्बत के गीत पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास करता हूँ। आप मेरे सम्मान में ताली बजा लीजिएगा। माइक ठीक करने कवि गए थे, हो गया दादा ठीक है आपसे? हाँ। दादा ने हाथ खड़े कर दिया, बोले मेरे से कुछ नहीं हुआ, कवित्री को भेजो। लीजिएगा। 4-4 पंक्तियों से साहब कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है। सुनना कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। वाह वाह करो, वाह वाह वाह। जब तक सारे वाह वाह नहीं करोगे, भगवान के समय सुबह 4 बजे तक ये खड़ा रहूंगा, क्योंकि संघर्ष बड़ा है आज के मंच पे। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। ताली बजाओ ताकि लगे कि यहाँ भाजपा वाले लोग भी बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं राहुल गांधी के साथ बिल्कुल बात नहीं करता पोपटलाल जी, इसलिए नहीं करता साहब क्योंकि राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा करी, तो राहुल गांधी हमारे मथुरा में आए और राहुल गांधी ने पूरा मथुरा देखा और फिर रात की 11 बजे 50,000 जनता को संबोधित किया और राहुल गांधी ने पहला ही भाषण दिया। भाई और बहनों, मथुरा में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि मथुरा के लोग कोयला खा रहे। वाह। तो 50-60 लोग खड़े हुए, बोले राहुल जी वो कोयला नहीं थे, सिंगाड़े थे। ये राहुल गांधी का नॉलेज है। लेकिन फिर भी तालियां नहीं बज रही। अब 4 पंक्तियां तालियों के लिए कि बुरा नहीं, अब आप तालियां बजाओगे कि बुरा नहीं, अच्छा होने वाला है, सादा नहीं, लच्चा होने वाला है। और आप इस बात पर भी ताली बजा दो कि सीमा हैदर को 5वां बच्चा होने वाला है। वाह वाह, बजी तालियां। सीमा हैदर के नाम पे बहुत सारे सचिन फंसे हुए हैं यहाँ पे। लीजिएगा। तो 4-4 पंक्तियां पुनः। आइए भाई साहब विराजिए, आज के मुख्य अतिथि आप ही है। हाँ, ऐसे मुख्य अतिथि आते रहेंगे, कोई दिक्कत का आज मालूम ही नहीं पड़ी अपन को कि कौन मुख्य अतिथि है। बाकी टेंशन नहीं है, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया है। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही, कवियों को हम भोग लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आप केवल सुनो। ये जितने भी फंसे हुए ना यहाँ पे इस मोहल्ले में, भगवान कसम, ये कौन है कि भाग चले साथ साथ पटाने में रह गए। वाह वाह करो। ये मोहल्ले वालों के लिए बजा रहा हूँ 4 पंक्तियां कि भाग चले साथ साथ पटाने में रह गए, पिज्जा मैगी बर्गर चटाने में रह गए। वो थर्ड एसी की बोगी में लटक कर भाग गई, ये जनरल का टिकट ही कटाने में रह गए। ये वो लोग हैं साहब, इसलिए इनके लिए 4-4 पंक्तियां पढ़नी पड़ती है। बाकी कोई टेंशन नहीं। और ये जो लोग खड़े हैं साहब, इनके लिए और 4 पंक्तियां सुनना कि अब देखना साहब, अब 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए। फिर बंद हो गया। भगवान कसम यार, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं कि गुड़ नहीं शक्कर में है, कंपटीशन बड़ा टक्कर में है। जो कविता सुनने आए हैं वो बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं वो मोनालिसा के चक्कर में हैं।
पूरा का पूरा भाई साहब, आप पूरा का पूरा जो हुआ अपने उत्तर प्रदेश में पूरा मोनालिसा के चक्कर में चला गया। आप 4 पंक्तियां वापिस सुनना। दोनों भाई जोड़े से खड़े होकर क्या अच्छा सुन रहे हैं, जरा दोनों जोरदार ताली बजाओ। गरीब ब्राह्मण की आत्मा को शांति मिलेगी, बाकी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे खुलेगा। अब खुल गया। वो बहुत खुश हो रहे लक्ष्मण नेपाली, बोले पहला कभी निमट जाए तो फिर मैं चलूं, इसलिए मेरे को खड़ा किया इन लोगों ने, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सुनना कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं। और सुरेशी प्रभु ने रेल उलट पुलट कर यात्री को बता दिया रेल किसे कहते हैं। और देश के कुछ नेताओं ने दुष्ट कांड करके हाईवे पे बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। हाईवे पे बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। हे ताकी हे ताकी हे ताकी 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 रे नेता की निकली झांकी। हे ताकी हे ताकी हे ताकी 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 रे नेता की निकली झांकी। हाईवे पे ताक दिन हो गया और क्या रह गया बाकी। हे ताकी हे ताकी हे ताकी ताकी ऐसे तो नेता हो गया देश के अंदर। वो हमारे नेताजी का कांड आया तो नेताजी जज साहब के सामने गए तो जज साहब भी चौकन्ने, पूरी अदालत चौकन्नी। बोले नेता क्या करने लगे देश के। तो 3 पंक्तियां जज साहब ने पूछी और नेताजी ने एक ही पंक्ति में फाइल निपटा दी। अब जज साहब क्या पूछ रहे हैं कि देश के ये नेता कैसे दुष्टकांड में फंसे हैं। ऐसे फंसने की तो गारंटी थी, हर नेता की वारंटी थी। अरे रोज ही तो नेता वो की पोल रही खुल। जज साहब बोले नेता से कैसे हुई भूल, कैसे हुई भूल, नेता कैसे हुई भूल। तो नेता बोले हे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। धीरे धीरे बजेगी तालियां क्योंकि लोग सुन बहुत अच्छा रहे, लेकिन प्रोटोकॉल में है। बोले हम पैसे वाले लोग हैं, हम तालियां क्यों बजा रहे। मैं बजवा लूंगा धीरे धीरे। ललित भैया चेहरे के हाव भाव वैसे रखो कि बजवा लेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगली 4 पंक्तियां साहब आपके बीच में सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, ये कवि लोग आए आपके बीच में, बहुत अच्छा। अच्छा मेरी तो विडम्बना का कवि दीदी में तो आप इतना अच्छा सुन रहे हो, इतना बढ़िया मुस्कुरा रहे हो। मैं मंच पे चढ़ने लगा तो 3-4 लोगों ने हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतार दिया। बोले छोटे बच्चे नीचे खेलो। ये तो मेरी स्थिति है, भगवान कसम। बजाओ ताली। ये मेरी स्थिति दीदी। कोरोना काल लगा, आज तो आप इतना बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, आनंद ले रहे हो। कोरोना काल में स्थितियां ऐसी हुई अग्रवाल साहब कि अगर आदमी सुबह 9 बजे तक नहीं उठे तो घर वाले सोचती है गया। करोड़पति अग्रवालों को भी पत्नियों ने नहीं उठाया सुबह, क्या ऐसा नहीं होगा संक्रमण फैल जाए साहब। ऐसे में मैं विडम्बना का कवि सर, मेरी शादी कोरोना काल में होगी। ये कहां जा रहा गट्टू काका। ऐसे लोग तो बहुत अच्छे होते साहब। कोरोना काल में मेरी शादी होगी, मेरा नाम क्या राजेश लोटपोट। लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव हुआ कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। यहाँ तक तो ठीक है, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले। तो ये कमल मनोहर जी देश के बड़े कवि है, इनका फोन आया, बोले बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, लोग तुझे हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, तू बच के रहना। मैंने की दादा कैसे। अब दादा मुझे 4 पंक्तियां सुना रहा कि तुझे कैसे बचना है। जरा जोरदार तालियां बजाओ। मैं वो 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ देना चाहता हूँ कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। वाह वाह करो। कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देखी कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। अभी कोई वीडियो। मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया। मैं तो अग्रवाल साहब ससुराल तक नहीं गया अभी। और क्यों नहीं गया कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है। ताली, सारे लोग ताली बजाओ सारे।
सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो तीन तीन है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, अब मेरे दिल में ढिंक चिका आएंगे क्योंकि आपके दिल में ताली बजाने वाला श्रोता नहीं आ रहा है। अब जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं ढिंक चिका करता रहूंगा। बोले ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 अरे रे 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 ए ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे। कौन लोग है इस मोहल्ले में कि 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका रे 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 रे। बैलेंस कालू से डलवाऊंगी पर फोन बालू के लगाऊंगी रे। बहुत बढ़िया। भगवान करे 100 के नोट जल्दी 500 में बदल जाए। गरीब ब्राह्मण ये अपेक्षा करता है। क्या नाम है आपका? हेलो, वो थैंक कविता शौकीन है सर आप। राजेश जी 2000 का करा दें, 2000 का। हाँ 2000 का करो। फोन पे कर दो 9783007584 पे। मोबाइल नंबर याद करके रखता हूँ मैं क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं आप साहब। 200 रुपए दिए आप लोगों ने, बस डर इस बात का है कि जाते वक्त ले मत लेना। बाबूजी आप मत दो, नहीं बाबूजी आप मत दो, आपकी पेंशन होगी बाबूजी, आपका वैसे गुजारा हो रहा, मत दो। बेचारा बुजुर्ग आदमी क्या पैसे लो यार है, नहीं मत नहीं। जिसके 3 वैक्सीन नहीं लगी ना उससे मैं पैसे नहीं लूंगा। स्वागत स्वागत। हाँ ये आदमी को देखो आप, ये इस आदमी को देख करके ये मालूम नहीं पड़ती कि इसकी बारात आएगी कि जाएगी। भगवान कसम इतना खतरनाक आदमी है, इसलिए इसको प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे पवन पुत्र हनुमान है ये विश्वान चैनल, जो करोड़ों लोग साहब इस वीडियो को देखेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अरबों लोग इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ललित भाई ने कहा था कि जितनी फेंक सको उतनी फेंकना। तो मैं कह रहा हूँ कि अरबों और करोड़ों लोगों को अगर दिखाना है इस कवि सम्मेलन को, तो मेरे ललित भाई का, विश्वान चैनल का और इस हमारे पवन पुत्र हनुमान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि विश्वान चैनल के लिए जिन्होंने इतने सस्ते कवि बुलाए हैं, जरा जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। तो आप इस हाथ नीचे कर लो, आप कवि सम्मेलन शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे भाई, अब क्या करें, कवियों की हालत ऐसी होगी साहब, नेताओं की बात अपन कर नहीं सकते देश के अंदर। आप लोगों ने साहब एक फिल्म देखी होगी ललित भैया, नायक फिल्म देखी सर, नायक आपने, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है। किस किसने देखी, हाथ खड़ा करो। बहुत सारे अमरीश पुरी फंसे हुए हैं यहाँ पे, लोगों ने देखी। वापिस हाथ नीचे कर लो। 80% लोगों ने। बाबूजी आपने तो देखी होगी, आपकी खुद की उम्र अमरीश पुरी जैसी है। हाँ, तो क्या साहब उसमें नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया गया था। कवि ने कल्पना करी कि अगर देश के सभी नेताओं को एक दिन के लिए कॉमन मैन बना दिया जाए तो क्या सिचुएशन पैदा होगी। मोदी जी पीएम नहीं है, योगी जी सीएम नहीं है, राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अब साहब जब कॉमन दिन हुआ, सारे नेता नॉर्मल है, तब योगी जी और मोदी जी राहुल गांधी के घर पर सब चाय पीने के लिए जाते हैं, नॉर्मल अपनी अपनी स्कूटी से। राहुल गांधी जी के यहाँ गए, राहुल गांधी जी ने सबको चाय पिलाई और राहुल गांधी ने आग्रह किया कि मोदी जी, योगी जी, मैं अपनी मोटरसाइकिल से आपको अपने घर तक छोड़ कर आऊँगा। तीनों कॉमन मैन, तीनों आम आदमी बोले ठीक है। राहुल गांधी के पास में एक 16,000 रुपये की प्लेटिना मोटरसाइकिल है जिसको धक्का दो तो नहीं चले, क्योंकि सरकार तो चल नहीं रही, मोटरसाइकिल क्या चलेगी। फिर भी राहुल गांधी ने मोदी जी को फंसाया, पीछे योगी जी को फंसाया, अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया। थोड़ी सी दूर गए थे, पुलिस थाना आया, पुलिस वालों ने तीनों को रोक लिया, बोला तीनों कॉमन मैन हैं, तीनों की परीक्षा लो, आज तो कुछ कर सकते नहीं। एसएचओ साहब, थानेदार पूरे मजाक के मूड में बोले तीनों का चालान कटेगा, तीनों कॉमन मैन हो। तो मोदी ने कहा कि यार भाई साहब छोड़ दो यार, योगी ने कहा कि छोड़ दो यार, राहुल गांधी ने कहा बोले मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मैंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बोले काम करता हूँ, तीनों की प्रतियोगिता लेता हूँ, तीनों ने कितना विकास किया देश के अंदर, जिसने सही जवाब दिया उसको छोड़ दूंगा, जिसने गलत जवाब दिया उसको अंदर कर लूंगा। बोले ठीक है साहब, तीनों को खड़ा किया गया। एसएचओ साहब, थानेदार पूरे मजाक के मूड में। अब राहुल गांधी की क्या स्थिति है देश में वो देखना आप। मैं आया हूँ, मेरा उद्देश्य है कविता सुनाने का, मनोहर साहब आए संचालन करने का उद्देश्य है, पर मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि राजनीति में राहुल गांधी का क्या उद्देश्य है।
फिर वाह। भी तीनों को खड़ा किया, बोले कि एक प्रश्न पूछूंगा, जिसने सही जवाब दिया उसको छोड़ दूंगा, जिसने गलत जवाब दिया उसको अंदर कर लूंगा। पहले योगी जी का नंबर आया, बोले योगी तो गौ भक्त है, इससे काऊ की स्पेलिंग पूछो। बोले काऊ की स्पेलिंग बोलो, बोले COW, काऊ मीन्स गाय। बोले सही जवाब, जाओ। योगी जी का मोदी जी का नंबर आया, बोले इस आदमी को देश से बहुत प्यार है, कंट्री की स्पेलिंग बोलो। बोले COUNTRY, कंट्री, कंट्री मीन्स देश। बोले सही जवाब, जाओ। राहुल गांधी का नंबर आया, बोले इस आदमी ने पूरे भारत को जोड़ा, इससे बड़ा पूछो। राहुल गांधी से पूछा, बोले अंडमान निकोबार द्वीप समूह मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पेलिंग बोल। वाह। तो राहुल गांधी का दिमाग खराब, अरे बोले ऐसा क्या करते हो, थानेदार पूरे मजाक के मूड में बोले पूरे मजे लूंगा राहुल गांधी के। जब कांग्रेस के पूरा देश मजे ले रहा है तो थानेदार वाह। क्यों नहीं ले सकता? इस बात पर आप ताली बजा सकते हो। बोले कि एक बार और प्रतियोगिता लूंगा, बोले तीनों को फिर खड़ा करो, तीनों को फिर खड़ा किया। फिर मोदी जी का नंबर आया, बोले मोदी जी एक बात बताओ, आपके कार्यकाल में नया कानून कौन सा आएगा? बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून। बोले सही जवाब, जाओ। योगी जी का नंबर आया, बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आना चाहिए? बोले साहब देश की जनसंख्या 150 करोड़ होगी इसलिए आना चाहिए। बोले सही जवाब, जाओ। राहुल गांधी का नंबर आया, बोले उन 150 करोड़ लोगों के नाम बता। वाह 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 ताली वाह फिर नहीं बज रही आप लोगों की। राहुल गांधी का फिर बेहाल, बोले ऐसा तो क्या करते हो? बोले लास्ट बार प्रश्न पूछता हूँ। तीनों को फिर खड़ा किया, मोदी जी से पूछा, अब ये जो अंतिम प्रतियोगिता है इस पर सब लोगों की तालियां बजनी चाहिए साहब। मोदी जी को खड़ा किया, बोले मोदी जी अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो कि कल भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। मोदी जी ने सहज स्वीकार किया कि हाँ साहब कल भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। योगी जी का नंबर आया, बोले स्वीकार करो गाय कल भी बेचारी थी, आज भी बेचारी है। योगी ने स्वीकार किया, बोले हाँ साहब गाय कल भी बेचारी वाह। थी, आज भी बेचारी है। राहुल गांधी का नंबर आया, बोले हिम्मत है तो स्वीकार करो कि श्री राम मंदिर तो बन गया, अब मथुरा काशी की बारी है। अब मथुरा काशी वाह 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 वाह। काशी की बारी है। ये सुनकर के राहुल गांधी जी ने गाया, अरे मंगल भवनिया मंगल हारी, राजनीति की कैसी है लाचारी। वारे माइक वाले क्या गला खाया मेरा यार, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो साहब देश की स्थितियां ये हो गई, इसलिए अपन राजनीति की बात नहीं करें। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया साहब, घर घर शौचालय बनवा दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा बाबूजी। लेकिन उन शौचालय की जो साइज रखवाई वो इतनी छोटी रखवाई कि लक्ष्मण नेपाली घुस जाए तो फिर बाहर नहीं आ सके। ये हालात हो गए साहब देश के अंदर।